तुम्हारा और तुम्हारे मम्मी पापा का एक सपना है कि इस बार आईसीएससी क्लास 10th में तुम एक टॉपर बनो, 95-98% के उस गोल को अचीव करो। मैं यार एक बहुत ही छोटा सा सवाल पूछूंगा तुमसे, एंड इट्स माय रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के विनती है मेरी कि इसको बहुत ऑनेस्टली आंसर करना, खुद की अंतरात्मा से इसको क्वेश्चन करना और बहुत ऑनेस्टली आंसर करना खुद को, और मुझको आंसर करना है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। द क्वेश्चन इज कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि ये जो वीडियो है विच कम्स विद अ 30 डेज चैलेंज फॉर ऑल आईसीएससी स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे इसको देखते और एग्जीक्यूट करते हैं, इन्हीं बच्चों में से जो ना इस साल का आईसीएससी क्लास 10th का AIR1 निकलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जब मैंने ये बोला कि इन्हीं व्यूअर्स में से क्योंकि तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग में खुद की फोटो आई कि तुम भी इस साल के AIR1 हो सकते हो? और अगर नहीं आई तो यही एक रियलिटी है, क्योंकि तुम अभी तक सिर्फ तो सिर्फ जो ना लेकर के उसे एक एक्सक्यूजेस वाले फेज में डले हुए हो। एक्सक्यूजेस वाला फेज, भैया क्या कहने का मतलब है? मैं अगर तुमसे ये पूछूंगा पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, देयर विल बी 100 रीजंस जो तुम मुझे दे सकते हो कि भैया मैं तो स्कूल जाता हूँ, स्कूल से आता हूँ, थक जाता हूँ, पढ़ाई नहीं होती। आप तो कहते रहते हो सेल्फ स्टडीज कर दो, रिवीजन कर दो, PYQs कर लो, नोट्स बना लो। अरे करूं कैसे, समय ही नहीं मिलता। तो तुम 1000 चीजें बता सकते हो, लेकिन वहीं अगर मैं तुमसे ये बात कहूं कि अगर तुमको लेकर के उस सपने को जीना है ना, तो उसके लिए दिन भर घिसना पड़ेगा। हर बच्चा इसलिए उसे अचीव नहीं कर पाता क्योंकि हर बच्चा इतनी मेहनत नहीं कर पाता। हर बच्चा AIR1 इसलिए होल्ड नहीं कर पाता क्योंकि एक में इतनी क्षमता होती है हर साल जो उस चीज को पा सके। तो बात बस इतनी सिंपल सी है कि ये जो तुम E फॉर एक्सक्यूजेस वाले फेज में हो ना, तुमको यहां से उठ करके एफर्ट्स वाले फेज में आना है। ब्लाइंडली एफर्ट्स डालते जाना है, दिन भर मेहनत करते जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा एक जो सपना है, तभी हम उसके नजदीक जा पाएंगे। एक बहुत ही प्रूवन फैक्ट है लाइफ का, और वो ये है कि आप अपने मेहनत के दिनों को सिर्फ पोस्टपोन कर सकते हो, कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। और ये बात को मैं तुमको कुछ इस तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी अप्रैल के मंथ में, मई का मंथ था, जून का मंथ था, जुलाई का मंथ था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। अगस्त भी आधा बीत चुका है और तुम खुद को बस यही एक तसल्ली दे रहे हो कि भैया अगस्त में चलो अब बीत ही गया, पूरा ही इसमें जो ना लेकर के एंजॉय कर लेता हूँ, अब मैं सीधा सितंबर से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। दोस्त, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, बड़े भाई की तरह इसको प्लीज जीवन भर याद रखना। कोई भी एक जो गोल होता है ना तुम्हारा, और उसके लिए अगर तुम्हारे पास एक बहुत लंबा समय है खुद को तैयार करने के लिए, और उसको बर्बाद करते करते अगर तुम बहुत छोटा समय बना लेते हो ना, तो वो जो दिन होते हैं जिनमें तुम्हारे पास बस वही जो बचे कुचे दिन होते हैं मेहनत करने के, उसमें वो चीज कभी भी हासिल नहीं हो सकती। ये मैं बड़े भाई की तरह कह सकते हो, तुमसे 2 से 3 साल सीनियर हूं, मैंने क्लास 10th देखी है, लाखों बच्चों को गाइड किया है, हजारों बच्चों से डेली बात करता हूं, तब बता रहा हूं। तो प्लीज इस वाले एक मिसकंसेप्शन में मत रहो कि तुम्हारे ये मेहनत के दिन जो ना लेकर के कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये सिर्फ पोस्टपोन हो रहे हैं, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। करनी पड़ेगी एक दिन मेहनत। आज शायद से तुम लेकर के डेली 3 घंटा पढ़ के जो ना सिर्फ तो सिर्फ बढ़िया तरीके से अपने आईसीएससी क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन वही जब दिन आएंगे ना, जब तुम्हारे पास एक लास्ट मंथ रखा होगा, फरवरी के लास्ट वीक में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे और तुम सेकंड वीक में प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा जो जीवन होगा ना, उसमें कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी। वो 15 से 20 दिन तुम इतने ज्यादा हार जाओगे, टूट जाओगे, ना ही तुम उस चीज को अचीव कर पाओगे, और वो जो लाइफ टाइम रिग्रेट, क्योंकि एक चीज याद रखना, जो रिजल्ट आता है वो तो यार 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन रहता है, लेकिन जो रिग्रेट होता है वो आपके साथ लाइफ टाइम चल रहा होता है। क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान तुमसे आकर के बस एक बार, क्योंकि ये तो एक बहुत ही फेमस वर्ड है और कोई भी पूछ भी सकता है कि क्लास 10th का रिजल्ट, तुम सोचोगे कि यार क्या मैंने स्टार्टिंग में एक सपना देखा था कि मैं 95-98% लाऊंगा, मम्मी पापा को प्राउड फील कराऊंगा, और अब मैं वहां पर आकर के खड़ा हो चुका हूं कि जहां मैंने कुछ नहीं कर पाया। वो 15-20 दिन तो जैसे तैसे निकल गए थे, जहां मेरे मम्मी पापा मुझ पे शर्म हो रहे थे, लाइक उनको शर्म आ रही थी कि हाँ मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन ये स्टिल नहीं कर पाया। वो भले ही बोलते नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी कुछ फीलिंग्स दबी हुई होती है, और वही तुम अगर अच्छे से भी मेहनत कर लेते हो, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमसे ज्यादा प्राउड तुम्हारे पेरेंट्स होंगे। वो इंसान तुम्हारे लिए इतनी अनडाउटेडली, इतनी सेल्फलेसली जो ना मेहनत कर रहे होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। खुद से कभी सोचा है? मैं बस यही चीज को देकर के जो ना मोटिवेट हो जाता हूँ। खुद से भी, मेरे पास में भी सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि मेरे पापा जो ना लेकर के यार 11 बजे सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, रात के 9 बजे ऑफिस से आते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं। दिन भर पता नहीं ऑफिस चैम्बर में उनके कितने लोग आते हैं, 50-100 लोग, 200 लोग डेली बेसिस पे जो उनके सामने बैठे हुए होते हैं, और वो उस एक चीज के थ्रू उन्होंने मुझे 16 साल तक रेस किया। भले ही आज मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, बट मैं कुछ भी नहीं हूँ उनकी मेहनत के सामने।
और वही अगर चीज तुम सोच लेते हो ना, तो तुम खुद को री इन्वेंट कर सकते हो। री इन्वेंट करना भैया ये क्या बात हुई? तुमको वही जो एक एक्सक्यूजेस वाले फेज में डले हुए हो, तुमको एक रीजन मिल जाएगा, नॉट अ एक्सक्यूज बट अ रीजन मिल जाएगा कि क्यों तुमको एफर्ट्स डालने। एक चीज यार याद रखना, दिस वीडियो कम्स विद अ 30 डेज चैलेंज, और इस चैलेंज को अगर तुम लेकर के एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम यही एक एक्सक्यूजेस वाले फेज में से वही एफर्ट्स वाले फेज में जा रहे होगे। हमने भी एक चीज की जिम्मेदारी ली है कि हम तुमको बढ़िया तरीके से ट्रेन करेंगे, इसीलिए हम लोग 19 जून को 9 बजे विक्ट्री सीरीज को लेकर के आ रहे हैं। ये तुम्हारी आईसीएसई क्लास 10 की प्रिपरेशन को बढ़िया तरीके से ट्रैक पर लाने में हेल्प करेगी। ये चीज ज्यादा बच्चों के लिए नहीं होगी, तो इसलिए तुम भी इसका पार्ट हो सकते हो, लाइव स्ट्रीम में आ जाना। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमको पढ़ाई करना स्टार्ट करनी है। आईसीएसई क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम कोई हंसी मजाक नहीं है बॉस, मैं सच्चाई वाली बात बता रहा हूँ। लेकिन सीबीएसई क्लास 10 से ये 4 गुना ज्यादा कठिन है। चाहे सिलेबस के टर्म्स में बात कर दो, चाहे क्वेश्चन के लेवल के टर्म्स में बात कर लो, या फिर तुम कंपटीशन के टर्म्स में बात कर दो, हर तरीके से तुम्हारे ऊपर 4 गुना ज्यादा बोझ है। और ये कह करके मैं जो ना तुमको डरा नहीं रहा हूँ, बस तुमको समझा रहा हूँ कि बॉस हमने जो सपना लिया ना वो बहुत बड़ा है। और ये बड़े भाई की तरह, क्योंकि मैंने लाखों बच्चों को पढ़ाया है, वो चीज़ ये एडमिट करते हैं, ये मैं बस बोल रहा हूँ। प्लीज़ यार इन दिनों को बर्बाद मत करो, क्योंकि ये जो तुम अभी कुछ दिन बर्बाद करते जा रहे हो ना, तुम लेकर के इसको बाद में बहुत रिग्रेट करोगे। मैंने बहुत बच्चों के मुंह से सुना है कि भैया काश मैं आपकी बात सुन के तब पढ़ाई स्टार्ट कर देता। मैं ये तुमसे सच्ची में हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, अपनी मैं कह रहा हूँ इस बात को बिल्कुल 100% ऑनेस्टी और प्योरिटी के साथ हाथ जोड़ के मेरी विनती है यार तुमसे कि इन दिनों को बर्बाद मत करो। कैसे भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आई रियली डोंट केयर कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो। किसी एक अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, किसी चैनल से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो। तुम्हें मेरे कोर्सेज से नहीं पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ो, वो इंटेंशन है ही नहीं। हम यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, मेरे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो वहाँ से पढ़ो, सारा कंटेंट सारे रिसोर्सेज डले हुए, लेकिन बस पढ़ लो। ये एक बड़े भाई की तरह मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि ये जो तुम्हारी साल भर एक तुम्हारे पेरेंट्स ने सपना देखा है, दिन पे दिन घिसा है इसे एक चीज़ के लिए कि तुमको एक रिलैक्स्ड और एक कंफर्टेबल लाइफ दे सके, उस चीज़ में अगर दे करके तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम नहीं लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा टूट जाएंगे। और मैं अगर उनको अपना माँ बाप मानता हूँ तो मैं ये एक चीज़ की तुमसे विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ इन दिनों को बर्बाद मत करना, क्योंकि नहीं तो आज से 1 साल बाद जब रिजल्ट आ रहा होगा ना, अंकल आंटी या फिर मैं कहूँगा मम्मी पापा बहुत ज़्यादा जुना लेकर के रिग्रेट फील करेंगे, और उनको ऐसा लगेगा कि यार हमने इतनी मेहनत करी, इसको एक इतनी अच्छी लाइफ दी, इसकी साल भर कोई टेंशन नहीं आने दी, बस एक ख्वाहिश थी कि ये अच्छे से पढ़ ले, और इसने वो ही की। वो भले ही तुमसे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन यार मनी मन जो ना उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। और ये जो तुम बार बार बहाने देते रहते हो ना कि यार भैया मुझसे तो पढ़ाई नहीं होती, अबे दे खुद को 30 दिन, भैया मेरे तो टेस्ट में नंबर नहीं आते, अरे भाई दे तो खुद को 30 दिन, भैया मैं सेल्फ स्टडीज करने बैठता हूँ दिमाग नहीं लगता, दे खुद को 30 दिन। हमको ये टेबल चेयर से उठना नहीं है। हम ये चीज़ जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स के लिए कोई और नहीं खड़ा हुआ है, सिर्फ हम ही हैं जो उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ उनके लिए उनकी फोटो को सामने ला करके रख दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ उससे बड़ी मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं होगी। जितनी बार तुम उनके चेहरे को देखोगे एक रीज़न मिलेगा कि क्यों मेहनत करनी है। तो ये 30 डेज चैलेंज जो मैं तुमको दे रहा हूँ ये है खुद को री इन्वेंट करने के लिए। इतना पढ़ लो, इतना तगड़े तरीके से मेहनत कर दो कि लोग जो अभी तुमको लूजर समझ रहे हैं ना, बाद में तुमको लेकर के बोलेंगे कि हाँ यार लड़का तो यही चैट था कि भाई साहब इसने मजे भी काटे जीवन में और लेकर के बढ़िया तरीके से जो ना अपने रिजल्ट को भी सिक्योर करके ले गया। इसके पेरेंट्स ने चाही थी कि 95% 98% आके रहेंगे, तो उनका लड़का लेके आया। सोसाइटी बोलती रही कि नहीं ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उनके लड़के ने पूरी सोसाइटी को गलत प्रूव करके दिखा दिया कि नहीं, मैं अपने मम्मी पापा की ये एक विश तो पूरी कर सकता हूँ। हम भी जो ना लेकर के यार 100 बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तुम भी चाहो तो उसमें से एक हो सकते हो। आईसीएसई क्लास 10 के 100 बच्चों की जिम्मेदारी हमने नेशन वाइड ले रखी है, अभी कुछ सीट्स उसमें बची हुई हैं। इफ़ यू गाइज वांट तो तुम लेकर के हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो। ये चीज़ जो ना थोड़ी सी यार महंगी है, ठीक है, और मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ बनाने में ऑब्वियसली लेकर के मेहनत लगती है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं है कि तुम ऑफलाइन में जैसे 10-10 12-12 हज़ार रुपये पे करते हो उतनी महंगी हो। सुपर 100 बेसिकली आ रहा होता है 2000 रुपये मंथली प्राइसिंग पे। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ विदाउट एनी प्रमोशन, क्योंकि मेरी इंटेंशन कुछ भी नहीं है। तुम चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो जहाँ से पढ़ना है बस अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, 95% 98% लाके रखने हैं।
सुपर 100 एक जरिया है जो तुम्हारे इस एक सपने को सरल बना सकता है और तुम उसमें भी हो सकते हो। नंबर्स यहाँ पर आ रहे होंगे, चाहो तो कनेक्ट कर देना या फिर फॉर्म फिल कर लेना, तुम पर है, बात उनसे कर सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, इट्स जस्ट लाइक कि मेरे पास में एक ऐसा रास्ता है जो तुम्हारे को उस मंजिल के करीब लेकर के जा सकता है। और ये मैंने बहुत ही ऐसे लाइक अगर मुझे बताना होता तो मैं लाइक बातें घुमा फिरा भी सकता था, लेकिन मैंने बोल दिया दैट इट्स पेड और इसकी फीस भी क्या है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे पास सिर्फ तो सिर्फ 30 दिन है खुद को इस एक्सक्यूजेस वाले फेज से खुद को उस एक एफर्ट्स वाले फेज में लाने के लिए। तो ये 30 दिन तुम्हारी जिंदगी के सबसे यादगार वो लाइक पल होने चाहिए जिनको तुम पूरा जी रहे होगे, पूरा रगड़ के मेहनत कर रहे होगे। अभी हम रखते हैं यार इस वाले वीडियो में इतना ही। बस एक इंटेंशन था इस एक वीडियो का कि तुमको लूजर से चैड बनाना है, तो अब तुम एक चैड बनोगे।